नमस्कार दोस्तों। उस स्कूल में पढ़ते हुए धीरे धीरे 5 साल हो गए थे और पहला साल छोड़कर बाकी सभी साल मैं टॉपर रहा और वो भी केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी था। कभी कभी अन्य अभिभावकों से भी प्रिंसिपल कहते थे कि आप इस लड़के से कुछ भी इन किताबों में से पूछ सकते हैं। इतना विश्वास हमारे प्रिंसिपल को भी मुझ पर था। उस समय मुझे लगता था कि ये किताबें मेरे लिए कुछ हैं ही नहीं। मैं बहुत जल्दी याद कर लेता था। मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। लेकिन उस साल जब नया सत्र चालू हुआ तो प्रिंसिपल बोले, इस साल अन्य स्कूल के टॉपर लड़के आए हैं, सतर्क रहना वरना इस साल तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। ये सुनकर मैं भी थोड़ा डरा और पहले से ज़्यादा मेहनत करने का दबाव महसूस किया। नए लड़के लड़कियां ज़्यादा ही स्टैंडर्ड स्कूल से आए थे और उनमें लड़कियां भी पढ़ने में एक्सीलेंट थी और मैं सोचता था कि इतने सारे तेज लड़के आए हैं, कहीं सच में इनसे पीछे न हो जाऊं। दबाव अवश्य महसूस हुआ करता था, लेकिन मैं अपनी मेहनत जारी रखी। हालांकि कुछ विषयों में कभी कभी वो लड़के भी मुझसे आगे हो जाते थे, लेकिन जब अंतिम परिणाम आता था तो मैं ही टॉपर होता था। उन लड़कों में भी जब मैं टॉपर हुआ तो उस समय मेरी खुशी दोगुनी हो गई और ऐसा एहसास होता था कि अगर मैं ध्यान से पढ़ा तो कहीं भी टॉपर हो सकता हूँ, क्योंकि वो लड़के वास्तव में पढ़ने में अच्छे थे। उन नए लड़कों के आने से मुझे यह सीख मिली कि स्कूल या कोचिंग संस्थान में जितना ज़्यादा तेज विद्यार्थी होंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा। हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहेगी, अन्यथा वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि जहाँ पेड़ न पड़ा वहाँ ऋण प्रधान। तो अभिभावकों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के स्कूल या कोचिंग संस्थान में क्या माहौल रहता है। एक जागरूक अभिभावक वही है जो बच्चों के स्कूल या कोचिंग संस्थान का भी खोज खबर ले। मात्र दाखिला करा देने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। तो आप भी एक जागरूक अभिभावक बने।